आज बच्चों एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे और 4.6 में सवाल नंबर 1 बहुत आसान है। ये कहता है कि जो समीकरण दिए हुए हैं इनका हल हो सकता है या नहीं, यानी निकायों का संगत या असंगत के रूप में वर्गीकरण करो। तो कैसे करेंगे? पहला सवाल हमने लिया x + 2y = 2 और दूसरा लिया 2x + 3y = 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax + b की फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं ax = b। a क्या है? ए यहाँ एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स है। यहाँ एक छिपा हुआ, 1 2 2 3 ऐसे। और x क्या है? x हमारी है x y, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हैं x और y। और b क्या है? b है हमारी 2 3 ऐसे होती है हर एक में, ये b होती है। x y x होता है और a इनके कोफिशिएंट होते हैं, गुणांक। तो ये इस तरीके से है। अब हमें निकालना है, अगर इसको डिटर्मिनेंट मान लूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट 1 2 2 3। तो डिटर्मिनेंट निकालूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हुई? 3 एकम 3 -2 दूनी 4 बराबर आया -1, और -1 0 के बराबर नहीं है। तो एक्स वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी समीकरण निकाय संगत है, संगत लिखेंगे। और 0 होता तो असंगत, फिर एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर हम 10वीं 9वीं के हिसाब से भी निकालें, 8वीं में भी पढ़ते हैं युगपत समीकरण, एक्स को बराबर करें और फिर घटाएं तो वैल्यू नहीं निकल के आएगी। यहाँ निकल के आ जाएगी क्योंकि संगत है, असंगत में नहीं निकलेगी। असंगत का कोई उदाहरण देख सकते हैं। तीसरा सवाल ले लेते हैं। x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8। a कितनी है यहाँ? a है हमारा 1 3 2 6। x हमारा कितना है? x y। b हमारा कितना है? 5 8। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 - 6 = 0। समीकरण निकाय असंगत है। अब हम सवाल लेते हैं, बड़ा भी लेंगे तो ऐसे ही होगा, बड़ा भी लेंगे तो ऐसा ही होगा। चलो छठा लिए लेते हैं। 6 तक के सवाल ऐसे ही हैं। 5x - y + 4z = 5।
2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ ए कैसे है, ए मैट्रिक्स बनेगी 5, यहाँ -1 -1 4 2 3 5 5 -2 6। और x क्या होगा हमारा, x होगा XYZ। और b कितना होगा हमारा 5 2 -1। ये होता है ये। हमें तो a निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट बन गया 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। सरल कर लो, 5 गुणा यों और यों मैंने काट डाले, 6 तिया 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस और -1 ऑलरेडी है, माइनस -1 ऐसे, फिर यों और यों कट गया, 6 दूनी 12 -25 प्लस 4 इंटू 2 दूनी 4 -4 -5 दिया 15। तो ये होगा 28 पंजे 5 8 40, 5 दूनी 10 140 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 में से 12 गए तो 13 बचे माइनस के, -13। और माइनस ये हो गए 15 4 19, 19 माइनस के 19 चौका 19 चौक 76, सरल कर दो 140, माइनस माइनस जुड़ गए, 6 और 3 और 89, 140 में से 89 घटा दो, 10 में से 1, 13 में से 8 गए 5, तो ये आ गया 51। और 51 इज नॉट इक्वल टू 0। तो निकाय संगत है, निकाय संगत है। ऐसे एक सवाल जरूर बोर्ड में आएगा, लेकिन हल करने का आएगा। अभी तो संगत है, संगत तो ना आने वाला, आया तो 1-2 नंबर में आ भी सकता है। सातवां सवाल लेते हैं, इसमें आव्यूह विधि से हल करना है। आव्यूह विधि, आव्यूह विधि से हल करना, ये पेपर में आता है, हर साल आता है। तो अभी छोटा सा सवाल ले रहे हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो ए क्या हो गया है यहाँ, ए हो गया हमारा मैट्रिक्स 5 2 7 3। दूसरी x हो गया हमारा XY, और b हो गया हमारा 4 5। ए निकाल कर देखते हैं, ए अगर 0 नहीं है तो हम समीकरण को हल कर सकते हैं। 5 2 7 3, तो कितना आया निकल के
ये आया 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 इज इक्वल टू 1 और ये 0 के बराबर नहीं है तो हल हो जाएगा। अब हल करने के लिए हम क्या करें, ए के कोफैक्टर निकालें, क्योंकि ए इन्वर्स निकालना है हमें, पहले एडजॉइंट निकालना है। तो ए हमारा ये है 5 2 7 3, तो कोफैक्टर निकालना है हम, A11 निकालना है, A11 यहाँ A11 जुड़ के इवन नंबर है 2 है तो -1 की घात 2 यानी ये प्लस में होता है, तो यूँ और यूँ काट दिया तो 3 आ गया। A12 देखें, A12 ये है और माइनस में आएगा, यूँ और यूँ कट गए तो 7 आया। A21 देखें, A21 माइनस में आएगा और यूँ यूँ काट दिए तो 2 आएगा। A22 तो ये है, A22 प्लस में ही आएगा, यूँ और यूँ काट दिए तो 5 आएगा। अब एडजॉइंट ए निकालें, एडजॉइंट ए बराबर मैट्रिक्स 3 -7 -2 5, इसका ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज ऐसे डंडा भी खींच सकते हैं या टी लिख दें। ट्रांसपोज करेंगे तो रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाएगा। तो क्या हो गया, 3 -7 ये रो का कॉलम बना दिया, दूसरे रो का मैंने कॉलम बना दिया, तो ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। अब ए इन्वर्स निकाल रहे हैं हम। ए इन्वर्स का मतलब है 1/A और एड जॉइंट ए, ये होता है। तो एड जॉइंट हम निकाल चुके, ये रहा 1/A। ए कितना है, 1 है, ऊपर निकाल चुके हम, और ये है 3 -2 -7 और 5। अब ए इनवर्स 1/1 से कोई फ़र्क ना पड़े, तो ए इनवर्स निकल के आ गया 3 -2 -7 5। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता था ए एक्स बराबर बी के रूप में हमने लिखा था, ये ए एक्स बराबर बी के रूप में ऐसे लिखा था। ए हमने मैट्रिक्स मानी, एक्स मैट्रिक्स मानी, बी मैट्रिक्स मानी, तो अब हम एक्स बराबर लिख सकते हैं, ये को उधर ले जाएं तो ए इनवर्स बी। तो यही फॉर्मूला लगाना हमें, हम एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स पहले निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की, और फिर ए इनवर्स निकल आएगा। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा एक्स और वाई बराबर ए इनवर्स निकाल चुके, ये रहा 3 -2 -7 और 5, और बी हमारा कितना है 4 और 5, ऊपर से मैंने लिख लिए। अब एक्स वाई ये मैट्रिक्स है हमारी, इज इक्वल टू, इसमें इसकी गुणा करेंगे तो इसकी पहले इसमें गुणा करेंगे, 3 चौक 12 है और 2 पंजे 10 -10, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे, -7 चौक 28 प्लस 5 25, ये मैट्रिक्स हो गई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा -3। तो दोनों मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये उत्तर हो गया हमारा। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जांच कैसे करेंगे, जांच कोई भी समीकरण का राइट हैंड साइड ले लें मैं, तो 5x + 2y ले लिया मैंने, x की वैल्यू आई 2, तो 5 गुणा 2 प्लस 2 गुणा y की वैल्यू आई -3, 5 दूनी 10 -3 दूनी 6, तो कितना आया 4।
और 4 यहाँ समीकरण में आया हुआ है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और हमने पहले समीकरण की, ये हमने राइट हैंड साइड ली, तो उत्तर की जांच भी हो गई। थैंक यू। ऐसे सवाल करेंगे, बहुत आसान है।